बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है इमारत सांस लेती है। और आज जो अहद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन 4700 बरस पुरानी इमारत है और आज भी तकरीबन उसी आबोताब से कायम है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। जो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैं उनमें भी ये इमारत शामिल है और 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी इमारत यही है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इमारत कहाँ है? हैरत और पुरस्कारियत का एक जहान है, इंजीनियरिंग का एक शाहकार है यह इमारत। आज इंसान मरीख और चांद पर पहुंच गया है, मगर आज भी ये जानने से कासिर है कि तकरीबन 5000 साल कबल, जबकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जबकि इतने वसाइल नहीं थे, आखिर इस इमारत की तामीर कैसे मुमकिन हुई? आइए आपको 5000 साल कबल उस अहद में ले चलते हैं जिस अहद में, जिस बादशाह के, जिस फ़िरौन के दौर में ये इमारत तामीर हुई थी। आइए आपको मिस्र ले चलते हैं। हेल हिटलर हिटलर कहाँ से आ गया उस दौर में? ये इमारत तो कुफू ने तामीर की थी ना। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ हेल हिटलर नहीं कहता। ਤੁਸੀਂ मेरी गल तो सुन रहे हो या मैं क्या सुन रहे हो? वही जो हैबत तारीख कर रखी है इसने, इसको देख के कोई खौफ में मुब्तला हो सकता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, मगर बहरहाल इसे देख के हंसा तो नहीं जा सकता। हंस के ते विखाओ तुसी। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਲਾਫਟਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ये ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? ये बहुत टैलेंटेड है, इसने अखा ही नहीं पाड़दा, ये दुश्मन दा पेट भी पाड़दा। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये बीवी मेरी तारीफ ਤੁਹਾਡੀ कर रही है और अजय फिरौन मैं हाँ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਦਫਾ ਯਾਰ। क्यों जा रहा है आपकी बीवी की तरफ? ये क्वीन है ना, ये कोई नहीं। मेरिटाइट्स। मेरी बीवी की नाम सी मेरिटाइट्स पहली जो बीवी थी कुफू की। मेरी टाइट्स। तुम पता भी पहले मेरी बीवी हुंदा सी। ऐसी मेरी टाइट, ऐसी टेरी टिल्ला। लेकिन तारीख में तो इसका कोई जिक्र नहीं आता, मतलब इस नाम के किसी आपके रिश्ते का जिक्र नहीं आता। तारीख च होर सानू किन्ने नंगियां करना जे। नहीं, वो जैसी आपकी तारीख थी वही बयान होगी ना। इन्नी गंदी है नहीं जिन्नी तुसी कर दी है। यार रिश्तों का कोई आपको पास नहीं था, यानी कि मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आती है, बताते हुए भी शर्म आती है। हालांकि तारीख है, अस्तगफिरुल्लाह, उस जमाने में यानी कि भाई बहन से शादी कर लेता था, माँ बाप का मतलब किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं था। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਮੂ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और साडे च कुछ लोग इस तरह दे सन बाहर आज। कुछ नहीं, सब ऐसे ही थे। क्या जी दसो ना जरा, मैं खिदमत नहीं की थी, प्यार नहीं किया। बीवी जिड्डी मर्जी सोनी हो, बदतमीज पता नहीं क्यों होंदी। फिरौन को बीवी की खिदमत की क्या जरूरत थी, वो भी कुफू जैसे फिरौन को। हाँ है, मैं तो कुफू दा इन्ना ध्यान रखिया कि तुसी सोच नहीं सकदे। एदियां सारियां जलाबां धो के रखणियां। और हराम है जी उस दौर में जराबा पाना होना। पता नहीं कितनी जराबा धोती रहती थी बह के। क्या जी दे सिर च मैं तेल लाना। क्या जी यकीन करो, मैं हांडी चो चंगियां बोटियां दे ऐसे छन्नी च पा के रखणियां। ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਕੂਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਓ। गल सुन, ए पुज्जे गोश्त तो याद है, देख फ्रिज च कुछ पे है। जमाने में फ्रिज कहाँ था? ये पिरामिड असं बना सकते हैं तो फ्रिज नहीं बना सकते? नहीं, पिरामिड्स तो आपने बेशुमार बनाए थे उस जमाने में, मगर फ्रिज तो बहरहाल उस जमाने में नहीं बना था ना। फ्रिज अंदर होता है, ग्राउंड च कौन रखता फ्रिज? इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को उस वक्त कहाँ वजूद था? यहाँ वजूद था। यहाँ कहाँ था? बहुत अच्छे। ए पिरामिड देख रहे हो? जी जी जी, तो नजर आ रहा है पिरामिड। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਫ। और मैं कुफ नहीं कुफुआ। अच्छा, इसको कुफू भी कहते हैं, खूफू भी कहते हैं, खौफू भी कुछ लोग कह लेते हैं। तेन पता मेरे नाम से गाना भी बने है, केड़ा? कुफ तूफानी रात भी। कुफ तो कहीं नहीं आता, कुफू है ना नाम। ए लो इधर वेख, कौन? तेरी थां मल के बह गई। अरे मैं नाना बिठावा, मेरी धौन ला दे। किसकी जरूरत हो सकती थी कि बादशाह की मसनद पे आके बैठ जाए? आया देख, मैं तो कहना लड़ाई इंज फौरन करवाते ने। गल होई भी नहीं, किसकी जरूरत है जो बादशाह की उस पे बैठ जाए। मसनद मसनद ही। बादशाही मेरी हुई और मलकाएं भी। की
ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा जिड्डा मैल है ना तेरा चपेट मारने में दिल नहीं कर रहा। चल जा सामान ले गया। ਉਹ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਈ आप पिरामिड्स के बारे में बता रहे थे, ठहर जो मैं अपने बेटे ने बुला लवा कैफरे को। है जी कैफरे और जिड़ा बद किरदार भी है आपसे ज्यादा बद किरदार कौन होगा? यार भाई तो मेरे ही पीछे पे ਹਾਏ ਕੈਫਰੇ कैफरे को आम आदमी नहीं शाह जी ये मम्मी 4000 साल तो सुती है नहीं, आपके दौर में थी तो करीबन 46-4700 बरस से सो रही है एक तरफ। जी और इन्हें कदी अखा नहीं खोलियां हुण खोले तो तुसी मनु मनो ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ये तो मम्मी कुछ भी नहीं डरी। हाँ, एक केस तो भी पुरानी मम्मी सी 55,000 साल पहले अच्छा उनमें सिर्फ डंडा बुखाया उन्हें आज तक आंख बंद नहीं की थी। यार बड़े ही जालिम थे आप लोग। मैं ज्यादा जालिम साया है। देखिए जो बड़े हिस्टोरियंस हैं ना, बड़े तारीखदान, और ख़ास तौर पे जो इजिप्टोलॉजिस्ट है जैसे हेरोडोटस है। एक जड़ियां बूटियां के नाम लैंड रहे हो। हेरोडोटस तो बड़ा नामवर तारीखदान था। फिर जैसे डियोड्रूस है, हेलो ड्यूड्रस जिनके बंदा दोस्तों ने कह रहे ओए आज तो ड्यूड्रस नहीं ला के आया। डियोड्रूस है या मैनीथो है, ਲਓ इन सब का यह मानना है कि कुफू एक बहुत जालिम हुक्मरान था। जी ए हरामे मिस्र दी नुक्कर वेख रहे हो तुसी ए ली ए मैं एक दिन गलती की थी मैनू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बातता इसका जो मेन स्ट्रक्चर है और इसकी जो बैरूनी जितनी भी दीवारें थी, है तो ये तिकोन शक्ल में, बैरूनी दीवारों पर लाइमस्टोन लगा हुआ था और उसको पॉलिश किया गया था। तो एक जमाने में कहते हैं कि ये हीरे की तरह चमकता था। ए जी जी जी। तन पता है मैं तकोन क्यों बनवाई है? क्यों? ताकि छत से जाके गुड्डी ना उड़ा सके। एक दिन मैं उड़ाई एसएचओ ने छापा मारता वैसे तो 130 से ज्यादा पिरामिड्स हैं मिस्र में, हैं? मगर मगर खास तौर पे खुफू या कुफू वाले जिस पिरामिड का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है, इसकी ऊंचाई थी तकरीबन 146.6 मीटर। ओए एडा ऊंचा हवा ना भी चल रही हो तो आराम में उड़ा सकते। ओ जेड़ा बंदा नहीं खलोता हाँ, तन पता है कौन है? ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ए मेरी बीवी का भरा है। मेरिटाइट्स का। नहीं नहीं दूजी दा। ਅੱਲਾ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨਾ- ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੇ ਦੀ- ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਗਣ ਮਰਨਿਆ ऐसे तो दूजे तीजे ब्याह होंदे ने। शाह साहब जनाब। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਉਨ ਹੋਵੇ हाँ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हो सकता है इसमें क्या है? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ। अभी पहाड़ों का जिक्र आपने किया तो जो ब्लॉक्स, जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं पिरामिड की, खास तौर पे कुफू वाला जो पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ये न सिर्फ मिस्र के पहाड़ों से लाए जाते थे बल्कि दरियाए नील के जरिए अरब से और लीबिया से भी इनको लाया जाता था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ भाई आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये बताते हैं, तहकीक ये बताती है, और ये तो खैर सामने की बात है, अब इसको यानी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई कि तकरीबन 23 लाख जो बड़े हैवी ब्लॉक्स हैं, बड़े पत्थर, उनका इस्तेमाल किया गया इसकी तामीर। ਤੁਸੀਂ बनावट देख रहे हो? एक पत्थर भी बाहर नहीं का। इसीलिए तो इसको शाकार कहा जाता है। इसीलिए तो आज तक हैरान है दुनिया कि यार उस जमाने में इतनी नफीस और इतनी फाइन बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ अच्छा, जो ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं उनका एवरेज वजन जो है वो तो तकरीबन 2.5 टन है, मगर बेशुमार पत्थर इसमें ऐसे हैं जिनका वजन 70 टन से ज्यादा है। ਇਹਦੇ 'ਚ जी जी जी, 70 टन से ज्यादा है। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ नहीं 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 भाई, इसका वजन है तकरीबन 60 लाख। टन 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 टन। ਉਦੋਂ ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ हाँ, यही तो मिस्ट्री है। 60 लाख टन, और बुर्ज खलीफा जो है उसका वजन है 5 लाख टन। ਓਏ ਓਏ 5 लाख टन कहाँ, 60 लाख टन कहाँ। यहाँ अब लोग आज तक इस बात पे हैरान है कि 70 टन वजनी ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकते थे। ਜਿਹੜਾ उस ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ एक मजदूर तो इन्हें नहीं जोर दी मारे है वो पत्थर समेत दरिया नील चो लबा जा। और आपको पता है 70 टन कितना होता है? एक एवरेज हाथी जो है उसका वजन होता है 70 टन। ਹਾਏ 70 ਟਨ जी जी, 70 टन का एक ब्लॉक।
ਹਾਏ ਇਹ 70 टन इथों तिकर ले जांदा कौन सी? भाई ख्याल यह है कि उस जमाने में नीचे से ऊपर तक अभी सिर्फ क्या सराइयां हैं, अंदाजे हैं, क्योंकि क्रेन्स वगैरह तो होती नहीं थी और भी कोई जरिया नहीं था। तो ख्याल यह है कि ऊपर तक पुल बनाए गए होंगे। नहीं शाह जी जिन भी ले जा सकते जे। ये भी मिथ्स हैं और मुख्तलिफ इसके ऊपर फिर बात होती है। मगर बहरहाल जो तामीरात के माहिर हैं उनका ख्याल ये है कि पुल बनाए गए होंगे ऊपर तक और उसके बाद पत्थरों को पुश करके ले जाया गया होगा और फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए पत्थरों के नीचे गीली रेत बिछा देते थे ताकि वो स्लिपरी सी रहे और आसानी से ऊपर तक चले। आसानी से खैर क्या जाना था, मगर बहरहाल ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि स्लाइड हो सके वो। शाह जी मैंने की पवाता जो खुदा दा वास्ता है, मेरे को टुरिया भी नहीं जा रहा। चंगी भली मलका है, लशो बांदरी लगनी। आ जा नहीं थी एंटो, आ जा मेरी थी। ए मेरी दूजी बीवी आ गई जी हेनेटसन। ए ओ नहीं, ओ मेरी सस है। अब एक वक्त में आप दरबार में दोनों मलकाओं को बुला लेंगे तो यही होगा। जिदी हिम्मत होगी वो बह जाएगा। वे तेरा खाना खराब होवे, वे अल्लाह मैं रंडी होवा। मैं कादा फरौन हूं, मेरे को बुढ़िया नहीं समझ जानी है। बह जा तू, बह जा थे, मैं शाह जी को चली हां। ऐसे बह नहीं मैं शाह जी को बहना जाके। यही हो चाहते ने, वो क्यों लड़ाई करा रहे नहीं? देखा अब क्या हुआ, मैं ना कहता था कि वही होगा। मैं जवाई भाई उथों नारां दा जूस मंगा मेरी धी लई। तर पता मेरी सस बॉक्सर भी रह चुकी है। ये नक तो नहीं लग रहा, स्वेल रहता हमेशा, आपको सोनू खाती रहती है। शाह जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਉਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਲ ਪਾਤੇ ਨੇ। तेरे मैं गोडे ही तोड़ दे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज का दौर है जो आपकी ये जुर्रत है। उस जमाने में मलकाएं हों चाहे बेटे हों औलादें हों, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि जो बादशाह वक्त होता था या कुफू जैसा फिरौन ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ देना सी जी। हाँ हाँ इसके आगे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। यो जो हालात ने मेरा महल समना बात तो नहीं। खामोश उठ दो, ऐसे आगे बैठ। लो जी इस्तीफा देता जी। जलाल में आ गया भाई फिरौन। मैं क्या, मैं तो अपनी फरौनीयत दहा ही दिया। बड़ा तुसी मेरा चेता लो है। जो आज इन दोवां ने मेरी रल के बिस्ती करवाई है। वे कोफू चुप, वे मेरी गल सुन। खामोश। आज जड़ी इन्होंने मेरी तारीख साज बिस्ती की थी, इनको सजा मिलेगी, अच्छा बराबर मिलेगी। आज मैं इन्हां दोवां कोलों इहो जिहा इंतकाम लवांगा कि सुतियां मम्मियां जाग पैण। पुछोगी नहीं की क्या की इन्हां दोवां नूं मैं अपने जल्लाद नूं गिफ्ट कर रहा। अच्छा ये डर नहीं रही है, खुश हो रही है। आ गया ਖਲੋ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣੇ। आ खला जा ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। आ मैनू गिफ्ट मिल गई है। आ मर पड़ा, आ मैं मालिक अज। तन पता है मेरी सब तो पहली बीवी थी। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। आप कभी आजमा के देखें, गोडे मेरे बड़े फिट हैं। ਇਹ ਗੋਡਾ ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। तुसी तो नहीं समझना ना। आपसे प्यार करते हैं यार, आपकी तौन पे गोडा रख सकते हैं हम। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। अच्छा भाई, आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, हू बहू में शामिल करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एक पाकिस्तानी गाने की कॉपी था और मैं आपको बताऊं कि बेशुमार पाकिस्तानी गाने जो हैं वो कॉपी किए गए हैं बॉलीवुड में। हम सब जानते हैं, दर्जनों तो हम हू बहू में कर चुके हैं, मगर जितने भी गाने आज तक, यानी कि आप शुरू हो जाइए आर डी बर्मन साहब से भी पहले के दौर से ये काम हो रहा है ना, जितने भी गाने कॉपी किए गए हैं, ये जो कॉपी गाना है जो उनकी फिल्म यादों के मौसम में कॉपी किया गया था 1990 में, ये उन पाकिस्तानी गानों में से जो कॉपी किए गए आज तक, उनमें सबसे ज़्यादा मकबूल गीत था। इतना मकबूल गीत कि पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें अगर आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन 5 गीत निकालें तो ये उनमें भी शायद सर फहरिस्त हो। इतना बड़ा गाना, ठीक है। इसको कॉपी किया था बॉलीवुड में। तो 1990 में फिल्म आई यादों के मौसम, जिसके डायरेक्टर थे सलाहुद्दीन परवेज साहब
और इस कॉपी गाने को बॉलीवुड के लिए प्रोड्यूस किया था आनंद मिलिंद ने। यादों के मौसम की नुमाया कास्ट में शामिल थी सुलाभा देशपांडे। बड़ी खतरनाक बीमारी है, ना है जी। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। क्या जी मेरी मनो ना ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। हरकतें तो 50-50 मिनट के लिए बाहर निकालनी। बीना बैनर्जी, किरण कुमार, सईद जाफरी और सुषमा सेठ। ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था किरण कुमार पर और इस कॉपी गाने को गाया था विजय बेनेडिक्ट ने और बोल भी तकरीबन कॉपी कर लिए थे। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। वैसे शाहजी सबसे ज्यादा किस म्यूजिक डायरेक्टर ने पाकिस्तानी गाने कॉपी किए हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਸ਼ਰਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं। क्या जी हमने भी इंडिया के गाने कॉपी किए हैं? बेशुमार। ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ नहीं है, शायद इमरान हाशमी ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ है। नहीं, बेशुमार गाने कॉपी। तो शाहजी उनका तस्करा क्यों नहीं करते खूबहू में? सच्ची बात यह है कि वो इस लायक नहीं है। इतने बुरे कॉपी किए गए हैं कि क्या उस पर बात की जाए। बहुत बुरी कॉपी की हमने। जो हमारा ओरिजिनल काम है वो लाजवाब है। शाहजी एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं ना, हु बुरे, उसमें वो करेंगे। तो फिल्म यादों के मौसम में 1990 में जो मशहूर तरीन पाकिस्तानी गाना कॉपी किया गया उसका टाइटल था दिल दिल। वो ये भी कॉपी कर लिया सी। जी ये भी कॉपी कर लिया। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ। ये गाना कॉपी करके ना म्यूजिक डायरेक्टर ने अपना ना आनंद जुनैद रख लिया। ਉਹ ਸਾਜੀ ये तो सारा पाकिस्तान जानता है। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ है साजी। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਊਂਠ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। अरब तो फिदा हो जाते हैं यार, ऊँट पे डरते थोड़ी। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ओए हम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी भाभी तो ये 14 अगस्त को मैंने तालियां बजा बजा के सुना दे। 14 अगस्त ਤੇ ਭਾਬੀ ਕੋਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲਾ ਭਈਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਕਬ ਚੰਦ ਦੇਖਦਾ ਸਲੰਸਰ ਕਿੱਡੇ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। 1990 से तकरीबन 3 बरस पहले 1987 में ओरिजिनली ये गीत पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया गया था और पाकिस्तान के जो मशहूर तरीन गीत हैं उनमें से ये एक है। इसे प्रोड्यूस किया था वाइटल साइंस ने, गाया था मरहूम जुनैद जमशेद साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। शुएब मंसूर साहब ने इसका वीडियो डायरेक्ट किया था और इस बेपनाह खूबसूरत मिली नगमे के बोल थे दिल दिल पाकिस्तान। आइए ओरिजिनल गीत का लुत्फ लेते हैं। शाहजी इसके बोल किसने लिखे थे? निसार नासिक साहब ने। दिल दिल से मिलते हैं, क्या खूबसूरत बोलते। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता, फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, ब्यूटीफुल चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। अच्छा जी, अगला कॉपी गाना जो हम हूबहू में शामिल करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म मन से। बीना बैठी है 2-2.5 मन तो स्टार्ट लो। यार वो मन था मन। अच्छा मन, हाँ, तन मन धन वाला। और ये भी तन मन धन 2.5-3 मन का है। शाहजी जो कह रहे हैं ना मन और ਉਹਨਾਂ ਦੀ मन। ਖਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂਗਾ। चाची ये वो आमिर खान वाली मन फिल्म है? जी जी जी, आमिर खान वाली मन 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे इंदिरा कुमार और म्यूजिक दिया था संजीव दर्शन ने। मगर इसका कॉपी गाना तो हम पहले प्रोग्राम में कर चुके हैं ना? जी जी बिल्कुल कर चुके हैं। असल में इस फिल्म में ना माहम साहिबा कोई 5-6 गाने शामिल थे और सारे के सारे कॉपी थे। वो हम गाए बगाए करते रहेंगे। मतलब उन्होंने ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस ही नहीं किया इस फिल्म में।
बल्कि वो फिल्म भी पाकिस्तान फिल्म की कॉपी थी, वो तो फिल्म का नाम चेंज करके चौधरी मान रखने लगे। मन की नुमाया कास्ट में शामिल थे आमिर खान, मनीषा कोइराला, अनिल कपूर और शर्मिला टैगोर। ये गाना पिक्चराइज हुआ था आमिर खान और मनीषा कोइराला पर, और इसे गाया था हेमा और उदित नारायण ने। और इस कॉपी गाने के बोल थे, कहना है तुमसे कहना है। कॉपी गाना आप सुनिए, वापस आकर आपको बताऊंगा कि ओरिजिनली ये गाना दुनिया के किस खित्ते में प्रोड्यूस हुआ था। पहले कॉपी गाना सुनिए। शाह जी जिन्ने राइटर ने मैंने लगता पहले पिस्तौल लैके मोबाइल खोंदे रहे ने। अच्छा हम साथ ना बड़ा सुस्ती पेडर का मुंह जेड़े उठ के ना बोल के मेरे पट्टे कौन खा गया। अच्छा जी, जनूबी अमेरिका का एक बैंड था, रॉक बैंड, 1992-93 में कायम हुआ था। इसका नाम था जार्स ऑफ क्ले। बहुत अच्छा रॉक बैंड, बड़े पॉपुलर गाने इन्होंने प्रोड्यूस किए। ये धुन जार्स ऑफ क्ले ने प्रोड्यूस की थी 1995 में, और इस गाने का टाइटल था लिक्विड। बोल बड़े खूबसूरत है, आर यू टेलिंग मी समथिंग। क्या तुम मुझे कुछ बता रहे हो? ये तो मैंने पहले बता। तो आइए जार्स ऑफ क्ले के ओरिजिनल गाने लिक्विड का लुत्फ लेते हैं। आर यू टेलिंग मी समथिंग। वाह, आप अंदाजा करें कि इसका कोरस तक कॉपी किया है इन्होंने। शाह जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रॉक बैंड बनाऊं। कौन सा बैंड? रॉक बैंड। अच्छा, रॉक बैंड। गाओ बैंड। अच्छा पाशर के खोते होते इट्टा रखो ना, नाल गिनरे होंदे ने 8। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और पहली खबर जो आज मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है थाईलैंड से। सर थाईलैंड का विजिट आपने भी किया हुआ है। ओए सानू आज पता लगा जे। अच्छा थाईलैंड जाओ ना, ये मालिश तो पहले ना बंदा शाही साहब वर्गा होंदा है, और मालिश तो बाद खोखो साहब वर्गा हो जाता है इनका। अगर अब आपने जिक्र छेड़ दिया है, थाईलैंड उन पहले ममालिक में से था जहां मैं गया। किस सन में गए थे शाह जी? 97-98 में, 25 बरस हो गए थे। यानी कि सब तो पहले थाईलैंड तुसी गए थे। 1997 को, 1697 तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। उसके बाद फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह ट्रैवलिंग की, मगर मेरा कभी दिल नहीं किया थाईलैंड जाने। ऐसा क्या हादसा हुआ? मुझे ना बस अब क्या मुल्क है, क्या उस पर तबसरा किया जाए। एक तो ये है कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं उतरे तो हम बैंकॉक के एयरपोर्ट पर थे। हम कौन कौन सी ना? मैं और मेरा एक दोस्त तैयब एजाज कुरैशी। वाह वाह, उर्दू डाइजेस्ट वाले नहीं, हाँ जी हाँ जी, तैयब आजकल वो एडिटर है उर्दू डाइजेस्ट। बस आप लोग थे। ऐसा तुझे हम कहना कोई 3-4 लोग थे। मुशायरे लिए कैसे शाह जी? नहीं मुशायरे नहीं, वैसे घूमने फिरने का। मॉडलिंग वास्ते। मैं आपको बता रहा था कि मैं बैंकॉक उतरा, हनी साहब आज इस बात को 24-25 बरस गुजरे। फिर आगे बताया जो गालिबन चले गए, अब याद भी नहीं कहाँ। ऐसा बिचो गल कमाई है यार वो जो ताफुन था ना बैंकॉक शहर में, हाँ जी हाँ जी, स्मेल थी, वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं, इतनी खौफनाक। पता नहीं अब उस शहर की क्या हालत है। अब तो बहुत टाइम हो गया शाह जी, ये 2-3 साल पहले मैं भी गया था। अच्छा, उंजदा ही ताफुन है। तुझे सच्ची बात आपको बताऊं, तुझसे जो ओवरऑल भी जो वहाँ का एनवायरनमेंट भी जो था वो भी यार बड़े, मुझे तो वो आप ट्रैवल करें अजीब ही लगता है, पता नहीं आप कहाँ आ गए। यानी वो वाहद मुल्क है जिहदे च अख और नक दोवें बंद करके ढूंढने। बहरहाल ये खबर आई है थाईलैंड से। एक 38 साल खातून थी, उनका नाम था एंसरिया, और वो एक तेल की कंपनी में जॉब करती, और किसी वजह से मालिक से कोई खटपट हो गई। मालिक ने किसी काम को कहा और वो खफा हो गई, उसे इंसल्ट महसूस हुई और उसे बहुत शदीद गुस्सा आया और उसने इंतकामी कार्रवाई का फैसला किया। तो उसने मर्डर कर दिया होगा मालिक का? नहीं, मर्डर नहीं किया। तो फिर मोबाइल पी रहे होना है, मालिक का नुकसान ही करना है। नहीं नहीं, इंतकामी कार्रवाई की कर सकती है? कुत्ते पे मालिक दी जुबान वड़ दी थी। भाई मौसूफा ने क्या किया कि तेल के जो गोडाउन्स होते हैं ना, जब ऑफिस टाइम खत्म हो गया, सब चले गए, कोई नहीं वहां रह गया, तो चौकीदार को गच्चा बच्चा दे के और वो उस एरिया में दाखिल हो, और उसके बाद उसने कागज को आग लगाई और उन्होंने सिगरेट लाया। और उन्होंने सोचा मेरे मालिक ने मेरे बच्चे क्यों की थी, मैं एडी सोहनी भी नहीं, कोई गल है, मैंने एक सिगरेट और पीना। मौजूफा ने कागज को आग लगाई
अच्छा जी। और तेल के जो गोडाउन्स थे जहाँ तेल महफूज किया जाता था, वहाँ वो आग लगा कागज एक गहरी टंकी में फेंक दिया। इंच करके ये पहला लेटर है जो आवाज आउं रही है। तो सारे गोडाउन्स जलकर राख हो गए जी। घंटों वहां आग लगी रही। और आपको अंदाजा है कितना नुकसान हुआ मालिक का? कितना शाहजी? तकरीबन 24 करोड़ रुपए का तेल जल गया। जितना 24 करोड़ का तेल सड़ जाए ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਡਿੰਗ ਕੜਕ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਕੜਕ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ मैं बर्बाद हो गया ला ला ला। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। सिर्फ शाह जी मैनू यही किया है कि काम वाल ध्यान दे, मेरी फैक्ट्री का नाम रोशन होवे, इन्हें उन्होंने अग लाती है। ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। आप मालिक हैं इस कंपनी के? ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗੇ। अच्छा, ये कौन लोग हैं बीबी? ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ अच्छा ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ। अच्छा, आप कौन साहब हैं जी? शाजी मेरा मसाज सेंटर है अच्छा, उधर थाईलैंड में। एनर्जी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने थाईलैंड विच। अच्छा। ठीक है। और मेरे कस्टमर ने बड़े अच्छे कस्टमर ने मेरे को लांदे ने और मैं ना बड़ा अच्छा मसाज करना। मेरा वो 15 साल पुराना उत्थे ताल्लुक है। तो थाईलैंड में है आपका मसाज सेंटर? जी शाह जी। तो पंजाबी तो थोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ शाह जी, मैं पाकिस्तान जो मैं गया 15 साल हो गए ने मैं उत्थे थाईलैंड च मसाज सेंटर खोलिया है। मैं 2-4 बारी खुद किया ना गोल मसाज कराने दी। अच्छा। हाँ जी, ये पहले आवाज ना तो ठीक सी। अच्छा, तो इस फैमिली से आपका क्या ताल्लुक है जी? शाह जी जिस औरत ने गोदाम नू अग लाई है ना, ਇੰਚ ਕਰਕੇ ये अपने खामन नू मेरे को छड्डन आंदी सी सुबह मसाज सेंटर च। अच्छा। हाँ जी, 3-3 4-4 घंटे मसाज करा के ना ते चला जाता सी कि मैं पैसे दे दूंगा, मेरी वाइफ आके पैसे दे देगी। फिर हाँ जी, मैं जो ज्यादा इसरार किया ना पैसों का, फिर इन्हें मेरे मसाज सेंटर नू अग लाती। ਇੰਚ वाकई? ਕਰਕੇ जी शाह जी। और अगर पैसे की वजह तो नहीं लाई शादी, वो जो मसाज करके वापस घर है खम जाते थे तो फिर थकिया होंगे। और यही हाल शायरी मेरा था। इसने 4-4 दफा मेरा मसाज किया। मैं वैसे के वैसे ही हूँ सर। वो तो 4 घंटे मसाज कराता था। हाँ जी। आप कितनी देर करवाते थे? जी मैं तो 8-8 10-10 घंटे जी। ये झूठ बोल रहे 5 मिनट बाद बेहोश हो गए। दरअसल शाह जी ਇਹਦਾ ਕੋ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ। शाह जी वैसे तुसी कदी मसाज करवाया? नहीं, कभी नहीं। हैं क्यों शाह जी क्यों? यार मुझे ना बस मैं कभी- थाईलैंड किन्नों लैन गए सो? खुद मसाज ना करवाया होवे, मसाज होंदा वे क्या? नहीं, मेरा बिल्कुल ये नहीं कहना। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ थाईलैंड अपने आप बंद कर लेते हो। बस यार मुझे अनईजी ऐसा लगता है। एक तो मतलब मैं नहीं कंफर्टेबल नहीं कभी। अच्छा नहीं शाह जी 15 से 20 मिनट में आपको मैं फ्रेश कर नहीं, 2 मिनट। ओ नहीं, ओ नहीं भाई, मुझे शादी मुझे देखने नहीं तो- पसंद नहीं है यार। करा लो। खुदा का खौफ। शाह जी ध्यान ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾੜ ਮਲਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ लो जी मैं हिसाब लाया शाह जी एवं सिर्फ 2-3 नहीं कहते कि नहीं मैंने नहीं कराना, उसके बाद बेहोश हो। अरे बस यार नाज़रीन, चेना देखो दियां रघु भाई मसाज वाले। देखो उन्होंने कितना सुकून आ रहा है और डरते मारे ब्रेक भी नहीं लेना। शाह जी इस तो पहले के कोर्ट तक आवे ब्रेक ले लो। आपका भी दिल कर रहा है? नहीं ब्रेक मैं लगाऊंगा, नाज़रीन इधर ही रहेगा। ओ मजा आ रहा है। शाह जी को एकदम नींद आ जाती है। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त कर। आप वाकई बैंकर हैं? नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप यार क्या बेहूदगी है। तो जी उन्होंने मजा आया, नाल ही उन्होंने ब्रेक ले लीजिए। आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा तुम मसाज कराओ, ऑडियंस में ब्रेक ले लो। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मेहदी हसन खान साहब की एक लाजवाल गज़ल, और आज पेश कर रहे हैं उस्मान रईस। नाज़रीन देखिए, इस गज़ल से 2 पुराने अशार याद आ गए। उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दें जाना, जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दें जाना, पर तू निकले भी तो निकले रगो पैसे कैसे। ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह।